अगर फ़िटनेस में कोई एक ऐसी एडवाइस हो जिसने मेरी बहुत हेल्प की और जो मैं हर इंसान को देने की कोशिश करता हूँ, वो है स्टार्ट रनिंग। सिंपली स्टार्ट रनिंग। फॉर अ पीरियड सब कुछ भूल जाओ और अपना मेन फोकस और मेन प्रायोरिटी अपनी रनिंग इम्प्रूव करने में करो। तुम अगर अच्छे से दौड़ नहीं पाते हो तो यार तुम्हारी फ़िटनेस का कोई मीनिंग नहीं है। और किस तरह की फ़िटनेस और कौन सी फ़िटनेस यार जिसमें इंसान दौड़ ही नहीं पाता। कोई सेंस है इस चीज़ का कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ? और फिटनेस को तुम क्या कैसे डिफाइन करते हो? फिटनेस को तुम जिस डेफिनेशन में रनिंग आती नहीं हो तो वो फिटनेस हो कैसे सकता है? मतलब तुम मसल बिल्डिंग को फिटनेस कहते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी मोस्टली मेजॉरिटी फिटनेस का आइडिया कौन डिफाइन कर रहा है? बॉडी बिल्डिंग डिफाइन कर रही है अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन सारी बॉडी बिल्डिंग के जो थ्योरीज़ हैं वो फेल हो जाती हैं एक्चुअल स्पोर्ट्स में। बॉडी बिल्डिंग एज ए कॉन्सेप्ट है, ये शो बिजनेस है, एस्थेटिक्स है। यहाँ पे इंसान को स्टेज पे चढ़ के अपने आप को दिखाना पड़ता है कि यार हाउ बिग आई लुक, हाउ ब्यूटीफुल आई लुक, बट उसमें परफॉर्मेंस कहीं आती नहीं है। लेकिन रनिंग इज़ नॉट अबाउट हाउ गुड यू लुक, इट्स अबाउट हाउ गुड यू परफॉर्म, इट्स अबाउट हाउ ब्यूटीफुल यू कैन लुक वाइल यू आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। दोनों में बहुत डिफरेंस है। रनिंग के 2-4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ है, कोशिश करो इन लॉन्ग रन में सोचो रनिंग को लेके। सबसे पहली चीज़ होती है रन स्लो। इतना स्लो दौड़ो कि तुम कंफर्टेबल हो उस पेस के साथ। करीबन तुम उस पेस को मेंटेन कर सको 20 मिनट तक। किसी भी पेस में तुम दौड़ रहे हो तो तुम उसे 20 मिनट तक मेंटेन कर सको। वो होता है कंफर्टेबल पेस। वहाँ से तुम्हारी इंड्योरेंस डेवलप होती है। हर बार फुल स्प्रिंट मार के नहीं होती चीज़ें। दूसरी चीज़ है हमारी मूवमेंट कैसी है। हमको अपर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके दौड़ना होता है। प्रेशर नहीं रखना है बॉडी में, बिल्कुल रिलैक्स। किसी भी चीज़ को टाइटनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी में। दूसरी चीज़ है अपनी बॉडी को अपराइट बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, झुक के कभी रनिंग नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ है अपने द लेंथ ऑफ योर स्ट्राइड। तुम्हारे स्टेप की लेंथ थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे, इंजरीज ना हो अगर तुम गलत दौड़ रहे हो। और तीसरी है लैंडिंग, कहाँ पे तुम लैंड करते हो और फुट के कौन से पॉइंट से तुम लैंड करते हो। अब कुछ लोग हील लैंडिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्रंट फुट लैंडिंग पसंद करना, 4 फुट कहते हैं उसको। लेकिन इसमें एक्चुअल अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी किसको लेके ज़्यादा कंफर्टेबल है तो कभी ना कभी बेयर फुट रनिंग करने की कोशिश करो। जब तुम बेयर फुट रनिंग करोगे तो तुम्हारी बॉडी वहीं लैंड करेगी या तुम्हारा फुट वहीं लैंड करेगा जो नेचुरली तुम्हारी लैंडिंग एबिलिटी है। तो तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मुझे कहाँ लैंड करना है। क्योंकि मैराथन रनर्स भी हैं, 60-70% हील रनर्स हैं आज की डेट में। लेकिन जब हम बिल्कुल बेयरफुट हो जाते हैं तो हमको रियलाइज़ होता है या हमको पता चलता है कि हमारा कौन सा फुट लैंड हो सकता है, कौन सा फुट हमारा प्रीडोमिनेंट है लैंड होने में, या कौन सी फुट की पोजीशन है। इसीलिए बेयरफुट रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। फीट स्ट्रेंथ भी बड़ी ज़रूरी है इसमें। तुम जितना बेयरफुट रहोगे तुम्हारे फीट उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फीट स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो एंकल स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एंकल स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो नीज़ में लोड नहीं आएगा। जब नीज़ में लोड नहीं आएगा तो ऊपर हिप में भी लोड नहीं जाएगा। तो इंजरीज़ तो होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। रनिंग एक्चुअली सेफेस्ट एक्सरसाइज है इन कंपैरिजन टू वेट ट्रेनिंग। क्योंकि मैंने देखा हर इंसान जो भी वेट ट्रेनिंग कर रहा है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो इंजर्ड है। उसका कोई ना कोई जॉइंट कहीं ना कहीं इंजर्ड है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना कि लाइफ इज़ अ ट्रेड ऑफ। मुझे पता है कि मैं आई कॉन्ट लुक लाइक अ हैवी बॉडी बिल्डर, मैं उतना एफर्ट नहीं डाल सकता हूँ उस चीज़ में। और मैंने ट्रेड ऑफ किया उसके साथ। आई विल बी गुड इन रनिंग, सो आई विल हैव अ सर्टन फिजिक, एवरेज फिजिक जो मैं मेंटेन कर सकता हूँ बेसिक एक्सरसाइजेज से। क्योंकि मैं 50% ऑफ द टाइम अपना फोकस अपनी रनिंग में ही कर रहा हूँ। फॉर अ लॉन्ग रन इट्स मच बेटर टू लुक एन एवरेज पर्सन एंड हैव अ एंड्योरेंस एंड हैव अ एबिलिटी टू रन। क्योंकि एक्सरसाइज इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म। इमेजिन यार तुम बहुत हैवी दिख रहे हो एक पीरियड के बाद लेकिन तुम लट लेके चल रहे हो, तो यू नीड ए स्टिक टू वॉक। उससे बेटर है कि यार तुम यू लुक लाइक ए एवरेज गाय बट एटलीस्ट यू कैन रन, यू कैन जंप। बेसिक बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए ना, बेसिक एजिलिटी या सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी कि यार मैं कैसे मूव कर रहा हूँ। लोगों के पास है नहीं, अकड़ चुके हैं लोगों का शरीर कभी अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। एबिलिटी टू मूव और कनेक्टिंग योर बॉडी मसल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मेरी कोशिश रहती है, मैं किसी और को एडवाइस कभी नहीं देता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि अपनी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी अपनी रनिंग को दो। रनिंग में 50% ऑफ द टाइम निकालो फॉर ए पीरियड ऑफ 1.5 ईयर एटलीस्ट। उसके बाद तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को कि रनिंग कर जाके। तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी, तुम्हारा माइंड अडेप्ट कर जाएगा, तुम्हें पसंद आएगा रनिंग करना। तुम उस जोन में जाना चाहोगे जो रनिंग तुम्हें देने वाला है। अकेले रनिंग करना एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कहते हैं कुछ लोग, या बहुत ही है ना, वो कंट्रोल्ड माइंड होता है उस समय। तुम एक फोकस में होते हो, फ्लो स्टेट में होते हो रनिंग करते टाइम। तो वो ट्रेनिंग एक डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग है यार। तो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि तुम्हें किसी ने बताई नहीं। तुमको किसी ने बोला कि यार तुम इंस्पायर करते हो बॉडी बिल्डर्स को, बट रियलिटी क्या है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट क्या ओलंपिक स्पोर्ट है। लेकिन जब तुम देखते हो और तुम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हो यार कि द रियल ब्यूटी लाइज इन द एक्शन, द रियल ब्यूटी लाइज इन द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन, नॉट शो केसिंग योर बिग मसल्स। डिफरेंस है। और लिटरली बता रहा हूँ, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, इसमें कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। विदाउट रनिंग देयर इज़ नो फिटनेस, ये फैक्ट है। विदाउट रनिंग देयर कैन नेवर बी ए फिटनेस। तो तुमसे रनिंग नहीं होती तो स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ योर फिट। यू आर ऑब्सेस्ड विद बॉडी बिल्डिंग, यू आर ऑब्सेस्ड विद शोइंग योर मसल्स। एक पीरियड तक रहने वाले, उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आज की डेट में लोग 40-50 साल के बाद बॉडी बिल्डिंग छोड़ने के बाद अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं और अब जाके वो रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुम पहले वो मिस्टेक क्यों कर रहे हो? तो मेरी एडवाइस तुमको यही है कि अभी सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इन सर्दी को यूटिलाइज़ करो रनिंग करने में। रनिंग विल टेक यू प्लेसेस दैट यू हैव नेवर बिन। कोई कंपैरिजन नहीं है यार किसी और ट्रेनिंग के साथ रनिंग का। रनिंग इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट एंड फार मोर रिवॉर्डिंग। लिटरली बता रहा हूँ, तुम अगर एक बार 5 किलोमीटर दौड़ोगे ना तो तुम उस चीज़ को ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं कि यार मैंने उस मोमेंट में कैसे 5 किलोमीटर पूरे किए। अगर तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है वो फेज़, तो तुम वो लाइफ पर उस चीज़ को याद रखोगे। इतनी इस लेवल पे रनिंग तुम्हें हिट कर सकती है माइंड में। बाकी ये सब चीज़ें हो रही हैं यार, ये सब चीज़ें चलती हैं। फ़िज़ीक बिल्ड होगी, फ़िज़ीक जाएगी। कोई एक फ़िज़ीक के साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकता। और रनिंग करो, स्प्रिंट्स करो। लोअर बॉडी की अगर कंप्लीट ग्रोथ चाहिए तुमको तो स्प्रिंटिंग बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। मैं खुद नहीं करता था, मेरी भी मिस्टेक है। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है लेकिन रिवॉर्डिंग भी बहुत होता है। इमेजिन तुमने कभी वो फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं की है। आई थिंक आफ्टर स्कूल के बाद, या जिन्होंने कोई स्पोर्ट नहीं खेला है उन्होंने आफ्टर कॉलेज ये फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं की कि एक बॉडी को जब तुम बिल्कुल फ्रीली छोड़ के रन करते हो, वो जो फ्रीडम होती है वो किसी वेट रूम में नहीं मिल सकती हमको। वो एक्सपीरियंस है ना जो हमको पहले मिलता था, कि एक रनिंग का एक्सपीरियंस होता है। हमको अगर छोड़ दो तो हम रनिंग करना चाहते हैं, वी वांट टू फील फ्री। वो तब तक ही मिलता था जब तक हम फ्रीली रन करते थे। अब हमने रनिंग बंद कर दी और एक्सक्यूज़ बना दिया कि एक एज के बाद रनिंग नहीं करनी चाहिए। लोग भैंसे की तरह दिखना पसंद करते हैं, सांड की तरह खाना पसंद कर रहे हैं, बट वो एक चीते की तरह दौड़ना पसंद नहीं करते। ये सब चीज़ें अनइमेजिनेबल है मेरे लिए। मैं बाहर जाता हूँ, मैं दुनिया को देखता हूँ, नए नए लड़के हैं 16, 17, 18 साल के, सबको फिज़ीक बिल्ड करनी है, सबको आर्नोल्ड बनना है। डूड, आर्नोल्ड इज़ नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिटनेस। वो नहीं है भाई। दुनिया में जो चीज़ दिखती है ना और जो बिक रही है, हमेशा वही सही नहीं होती। कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं और ज़िंदगी भर हार्डवर्क करते हैं, दिखाने के लिए नहीं करते। फिटनेस कोई शो बिज़नेस नहीं है, पैसे कमाने की चीज़ नहीं है। कुछ लोग पैसे तो कमा लेते हैं फिटनेस से, लेकिन वो अपनी फिटनेस ही मेंटेन नहीं कर पाते, तो कोई मीनिंग नहीं उस चीज़ का। अभी करंट का जो वर्ल्ड चैम्पियन है मैराथन रनिंग में, कल ही उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया, अपना पर्सनल रिकॉर्ड। 42 किलोमीटर उसने 2 घंटे और 1 मिनट में किया। उसकी एज 38 है। तो एट 38 वो अपने प्राइम में है, वो अपनी रनिंग के, सो अपनी एबिलिटी के वो प्राइम में 38 में पहुंचा है। इमेजिन जो लोग कहते हैं कि रनिंग नहीं करनी चाहिए, और लोग कहते हैं ऐसा, पर्सनली मुझे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं। कुछ लोग तो मेरे को कहते थे मैं 15 साल से मैंने रनिंग ही नहीं की, और उनको ये मजाक लग रहा है। ये मजाक नहीं भाई, तुम चूतिए हो। तुमने एक एबिलिटी को लूज़ किया है रनिंग की।
50-60% ऑफ योर बॉडी इज़ लोअर बॉडी, और जो रनिंग के लिए ही बनी है। तुम एक छोटे बच्चे को छोड़ दो, वो दौड़ते ही रहेगा पूरे टाइम। ह्यूमन है कोई और हो, कोई भी इंसान हो या जानवर हो, अगर तुम उसे छोड़ोगे तो बेस्ट एक्सरसाइज उनके लिए रनिंग ही होती है। ये तो फिर आइडिया ही गलत है ना। एक एज के बाद लोगों को जिम की हैबिट लग जाती है, उससे पहले क्यों नहीं बच्चों को जिम कराते हम? फिर 7 साल 8 साल के बच्चों को भी जिम रूम में डालना चाहिए हमको, उनको क्यों हम फ्रीली खेलने को देते हैं? और तुमने क्यों छोड़ दी ये एबिलिटी को? कनेक्शन ऑफ ए फीट विद ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। फीट की स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली मसल तो एक दिन के बाद चले जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे लिगामेंट स्ट्रेंथ है वो सस्टेन रहती है काफ़ी लंबे समय तक, अगर तुम उस पर काम करो। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी तुम समझोगे कि आई हैव रियली स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अगेंस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई वॉन्ट टू बी रियली क्लियर। मैं हाफ हार्टेड चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ कि एल से ये भी सही है वो भी सही है। लिटरली मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। आई एम नॉट लुकिंग फॉर व्यूज़। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कई कई चीज़ों से यहाँ पे, क्योंकि जो रियल बेनिफिट है मुझे अपनी ट्रेनिंग का वो मुझे मिल रहा है। ये सारी वीडियोस हैं, इट्स जस्ट टोटल मिला के 50% है मेरी ट्रेनिंग। सारी एक्सरसाइजेज, सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब मिला के 50% होता है, और इसको छोड़ के 50% मैं रनिंग करता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि रनिंग में शो नहीं कर सकता तुम्हें, क्योंकि मैं जब रनिंग करता हूँ तो वीडियोस कैसे बनेंगी, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। लेकिन रनिंग इज़ माई प्रायोरिटी। मेरी फिटनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रनिंग का रहा है बहुत पहले से ही। यू फील फ्री व्हेन यू रन। और लिटरली कई लोगों की रनिंग ने बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प की है। मैंने कईयों के साथ ट्रेनिंग की है, मैं कई दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर चुका हूँ, कईयों के साथ मैंने एक्सरसाइजेस की हैं। तो डिफरेंस सबको लगता है देखने में पता चलता है, नहीं कभी तुम ट्रेनिंग करना उनके साथ या कभी मेरे साथ, कभी मौका लगे करना, तो तुमको लेवल ऑफ एंड्योरेंस लेवल पता चलेंगे कि क्या होते हैं जो रनिंग करता है और जो नहीं करता है। फिटनेस के लेवल डिफरेंट होते हैं, देखने से पता नहीं चलता। कुछ लोग जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग का गैप पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, रेस्ट पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। मेरा उतना नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी फास्ट ट्रेनिंग करता हूँ क्योंकि मेरे को नॉर्मल लगता है वो। मैं काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, रनिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और इतने टाइम में मैं इंजर्ड नहीं हुआ हूँ, सबसे बड़ी बात है। फॉर अ लॉन्ग रन तुमको एक सिस्टम डेवलप करना होता है। ये सारी एक्सरसाइजेज भाई बहुत बढ़िया है, नो डाउट, इसको करो, लेकिन इससे पहले जो तुम कर सकते हो वो करो। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, और सर्दी आ रही है, रनिंग करना स्टार्ट कर दो। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई बहाना नहीं चलना। दे दो, मुझे नहीं दे रहे हो भाई, अपने आप को दे रहे हो। तो मुझे पर्सनल मैसेज करके कि ये फिज़िक कैसे बननी है, वो कैसे बनेगी, क्या डाइट खाता है, भाई उसमें कुछ नहीं रखा है, उससे कुछ हुआ नहीं किसी का आज तक। मेरी डाइट से तुमने क्या करना है, मेरी एक्सरसाइज से, मेरे रूटीन से क्या करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। रनिंग इज़ माई प्रायोरिटी। मगर तुम नहीं करते हो तो कोई बहाने देने से कुछ नहीं होने वाला। तुम नहीं करोगे तो तुम लॉस पे जाओगे, तुम्हारी प्रॉब्लम। तुमको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लुकिंग फॉर पीपल। लोगों को देखना बंद करो ऐसे कि यार ऐसी फिज़िक चाहिए, वैसी फिज़िक चाहिए। यार कोई सेंस नहीं इन सब चीज़ों का। कोशिश करो कि यार मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करूँ। अगर तुम एक दिन रनिंग करोगे तुम अपने आप को रियलाइज़ करोगे, खुद समझोगे कि यार इंड्योरेंस बड़ी कम है, इसको इम्प्रूव करते हैं कुछ टाइम। धीरे धीरे फिटनेस इंप्रूव अपने आप होने लग जाएगी। हर एक गोल डिसाइड करो, लेकिन रीजनेबल गोल डिसाइड करो। बॉडी वाइज या दिखने वाइज गोल मत डिसाइड करो, एस्थेटिक वाइज गोल नहीं डिसाइड किए जाते। रियलिटी बेस्ड गोल डिसाइड करो, परफॉर्मेंस बेस्ड गोल डिसाइड करो। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन सबसे पहले रनिंग स्टार्ट करो। फिटनेस का जो पिलर है ना वो रनिंग के ऊपर बेस्ड है। मेरी फिटनेस का, मैं सब कुछ कर लूँ, अच्छी फिज़िक है मेरे पास, लेकिन मेरे से रनिंग नहीं होती या मेरी इंड्योरेंस कम है, तो पर्सनली मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है ना। या कल मैं कोई स्पोर्ट खेलने जा रहा हूँ यंग लड़कों के साथ, किसी टीम के साथ खेलने जा रहा हूँ, किसी क्लब के साथ खेलने जा रहा हूँ जस्ट फॉर फन, तो वहाँ पे डिफरेंस पता चलता है कि यार जो इंसान रेगुलर प्रैक्टिस में है, रेगुलर रनिंग कर रहा है, उसके साथ जब तुम खेलते हो तो तुम कितनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो, तुम्हारी लिमिट कितनी जल्दी आ जाती है। तो तुम अभी देखोगे ना कि अगर चलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जांपल देके देख लो, जब जब फुटबॉल में फ़िटनेस टेस्ट होता है, कोई क्लब डिसाइड करता है, तो उसके मसल्स नहीं देखता है, उसका एंड्योरेंस लेवल देखता है, उसका VO2 मैक्स देखता है। वो देखता है कि 90 मिनट्स की गेम को सस्टेन कर सकता है, जिसमें रनिंग है 90 मिनट्स, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, एंकल्स में मूव करने की एबिलिटी कितनी है, उसकी हेल्थ कैसी है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ कैसी है। वो होती है फिटनेस यार। ये क्या तुमने
एक दिमाग में नैरेटिव बना रखे ऐप्स होने चाहिए, बैक होनी चाहिए। अरे यार बैक तो बैक ही है, जब तुम ट्रेन सही से करोगे तो वो तो अपने आप डेवलप होगी। लेकिन बैक को ही डेवलप करना तुम्हारा टारगेट है तो तुम गलत जा रहे हो, और बिल्कुल तुम सारे गलत ही जा रहे हो। साला ये फिटनेस इंडस्ट्री गलत ही है इंडिया में। सब भरे पड़े हैं बेवकूफ़ लोग जिनसे कुछ नहीं होता, जिन्होंने आइडिया बना रखा है कि पैसे कैसे कमाए जा सकें, और ऐसा चलता रहेगा इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्टीमेटली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आई स्टे ऑथेंटिक टू माई सेल्फ। अब मैं 4 अच्छी वीडियो बनाने के चक्कर में डाइट दिखाना शुरू कर दूँ या कुछ और चीज़ें दिखाना शुरू कर दूँ जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो जो मैं करता हूँ मैं वही बताऊँगा यहाँ पे। ये वीडियोज़ हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है रनिंग। और रनिंग की कोई वीडियोज़ नहीं होती है स्पेशली। रनिंग तो बस तुम एक्सपीरियंस करो, उसको करो, और बहाने मत देखो लाइफ में यार।